सासू माँ का फैसला। घर को जोड़ने वाली सीख कहानी है एक छोटे कस्बे की, जहाँ शांता देवी नाम की एक समझदार और सख्त सासू माँ रहती थी। उनके 2 बेटे थे, अमित और सुनील। दोनों की शादी हो चुकी थी और दोनों बहुएं, रीमा और कविता, घर के काम संभालती थीं। शांता देवी का घर बड़ा था, लेकिन घर का माहौल उतना अच्छा नहीं था। अक्सर रीमा और कविता में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते रहते थे। कभी बर्तन धोने को लेकर, कभी बाजार से सामान लाने पर, तो कभी बच्चों की पढ़ाई को लेकर। धीरे धीरे ये झगड़े बढ़ने लगे। अमित अपनी पत्नी रीमा का पक्ष लेता, तो सुनील अपनी पत्नी कविता का। घर का वातावरण तनाव से भर गया। यहाँ तक कि दोनों बेटों ने सोचना शुरू कर दिया कि क्यों न घर को बांट दिया जाए और अलग अलग रहा जाए। झगड़े का असर। शांता देवी ये सब देखती थी, लेकिन सीधे कुछ कहती नहीं थी। उन्हें डर था कि अगर वो ज्यादा टोकेगी तो बहुएं सोचेंगी कि सासू माँ हमेशा हमें दोष देती है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके दोनों बेटे आपस में बातचीत तक बंद करने लगे हैं, तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने सोचा, अगर घर के लोग ही बिखर गए तो इस परिवार की इज्जत और प्यार कहाँ रह जाएगा। सासू माँ का फैसला। एक दिन सुबह सुबह शांता देवी ने पूरे परिवार को आंगन में बुलाया। सब लोग सोच रहे थे कि शायद माँ किसी को डांटने वाली है, लेकिन शांता देवी ने सबके सामने एक पुरानी तारांकन तारांकन उठाई। झाड़ू में कई पतले पतले डंठल बंधे हुए थे। उन्होंने एक एक करके बेटों और बहुओं को बुलाया और कहा, पहले इस झाड़ू को तोड़कर दिखाओ। रीमा ने कोशिश की, पर झाड़ू नहीं टूटी। कविता ने भी पूरी ताकत लगाई, पर नतीजा वही रहा। फिर अमित और सुनील ने मिलकर जोर लगाया, लेकिन झाड़ू जस की तस रही। तब शांता देवी ने झाड़ू से एक एक डंठल अलग कर दिया और कहा, अब इसे तोड़ो। इस बार हर कोई आसानी से वो पतला डंठल तोड़ सका। सीख का पल। शांता देवी ने शांत स्वर में कहा, देखो बेटा बेटियों, जब तक ये डंठल एक साथ बंधे रहे तब तक कोई भी इन्हें नहीं तोड़ सका। लेकिन जैसे ही इन्हें अलग किया गया, ये तुरंत टूट गए। परिवार भी ऐसा ही होता है। जब हम एकजुट रहते हैं तो सारी मुश्किलें छोटी लगती हैं, लेकिन जब हम आपस में झगड़ते हैं और अलग हो जाते हैं तो दुनिया हमें आसानी से तोड़ देती है। सबकी आंखों में आंसू आ गए। रीमा और कविता ने शर्मिंदा होकर एक दूसरे से माफी मांगी। अमित और सुनील ने भी मां के पैरों को छूकर वादा किया कि अब वे घर को बांटने की बात कभी नहीं करेंगे। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब रीमा और कविता काम में एक दूसरे की मदद करने लगी। अमित और सुनील ने भी मिलजुल कर कारोबार संभालना शुरू किया। शांता देवी मुस्कुराई, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को टूटने से बचा लिया था। सीख, मॉरल। परिवार तभी मजबूत रहता है जब उसमें आपसी प्यार और एकता हो। छोटी छोटी बातों पर झगड़ने से घर टूट जाता है, लेकिन समझदारी और माफी से घर जुड़ता है। सासू माँ का सही फैसला पूरे घर को बिखरने से बचा सकता है।